निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्तान शाह मियाँ हुजूर की दरगाह पर, और मस्तान शाह मियाँ की जो दरगाह है ये पीलीभीत जनपद की तहसील पूरनपुर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जादवपुर गालुया लगती है, वहाँ पर ये दरगाह है। और इस दरगाह की मैं बात बताऊँ, यहाँ पे जो है काफ़ी दूर दराज से अकीदतमंद आते हैं, आस्था रखते हैं। इस दरगाह के पास में एक तालाब है जो कि काफ़ी मशहूर तालाब है। हम आपको जो बाबा का 12 पैरों का जो पलंग है वो पलंग भी दिखाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मुसाफिर खाना बना हुआ है और जिस तरह से कमेटी के इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पे सभी जो है समुदाय के लोग आते हैं, बाबा से अकीदत रखते हैं, आस्था रखते हैं। हम जो है जानेंगे बाबा की क्या करामातें हैं, यहाँ के जो है जिम्मेदार लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या बाबा की करामातें हैं। जैसा कि सुनने में आया है, एक शख्स को फांसी की सज़ा जो है मिली थी, और जो है फांसी का दिन करीब था, फांसी होने वाली थी, लेकिन बाबा के पास आया तो बाबा की दुआ से उसका जो है फांसी का दिन टल गया। और जल्द की ही बात है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ ही साल हुए होंगे। कमेटी से पूरी जानकारी लेंगे इस मामले में, आखिर कितना समय बाबा को जो है विशाल किए हुए हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय कमेटी के सदर निजाम खां और सचिव हकीक खान जी। उनसे हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंतजामात किए गए थे, और जो है काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है इंतजाम इनका। तो सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी जो इतना अच्छा इंतजाम। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार हज़रत मोहम्मद मस्तान शाह मियाँ का विशाल 19 रजब चाँद की 19 तारीख को हुआ था। उसी तारीख पे हम लोग कुल शरीफ का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा प्रोटोकॉल के देखते हुए कोरोना के काल में, इसलिए हम लोगों ने कुल का ही प्रोग्राम किया, और इसमें बहुत ही भीड़ तादाद में लोग आए यहाँ पे, और उनके खाने की सहूलियत, आने की रहने की व्यवस्था, मतलब लंगर का और टेंट और मतलब जो भी सजावट का प्रोग्राम हम लोगों ने बखूबी काम किया। हम जब भी यहाँ पे आए हमने देखा यहाँ पे हर जुमेरात वाले दिन यहाँ पे एक मेला सा लगता है, और यहाँ पे जिस तरह से आज कुल की फातह हुई है और उर्स होता है इस तारीख में, लेकिन आज उर्स ना मना के सिर्फ एक दिन का उर्स मनाया गया है, कुल की फातह हुई है जी। इसलिए मनाया गया क्योंकि जगह की किल्लत थी हम लोगों के पास, और फसल खड़ी थी। इस समय गेहूं की फसल है, और जब गेहूं की फसल कट जाएगी तो उसके बाद में पूरा उर्स करा लेंगे हम लोग। हकीकत जानना चाहेंगे, दरगाह के पास में एक बहुत बड़ा तालाब है जो सुनने में आया था इसका पानी भी लोग पीते थे, और आज जिस तरह से ये बदहाली के आंसू बहा रहा है, तो आप लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई? कई बार सरकार, मतलब हमने प्रशासन से भी कहा, सरकार से भी गुहार लगाई कि इसका सौंदर्यीकरण, मैंने शासन को भी फाइल भेजी, उसके लिए बाउंड्री वाल और जो भी मतलब बनता है इसका सौंदर्यीकरण, उस तरीके से हमने पूरा प्रयास किया। कई बार दे चुके, मगर कोई वो नहीं लिया गया, इसके लिए संज्ञान में नहीं लिया गया, कोई जवाब उधर से नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि बड़ा जो प्रोजेक्ट था, इसलिए हम लोगों का नहीं हो पाया।
ताकि सरकार से ये चाहते हैं, विनती करते हैं हम लोग कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए जल्द से जल्द। एक तरफ शासन व प्रशासन जो है तालाबों के सौंदर्यीकरण पे जो है विशेष ध्यान दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दरगाह के पास में जो तालाब है काफ़ी बड़ा तालाब है। जैसा कि जानकारी मिली है, लोग इस तालाब का पानी पिया करते थे। कई करामातें भी सरकार की जाहिर हुई हैं इस तालाब को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी ये तालाब जो है अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। हम वो आपको तालाब ये दिखा रहे हैं जिस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं दरगाह के पास में जो तालाब है वो किस हाल में है, और जो अदर जो तालाब है गांव के अंदर, गांव से बाहर है, उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जिस स्थिति में ये तालाब है वो आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमेटी के खजांची दीवान मोहम्मद जी, उनसे हम बात करते हैं। बाबा की जो करामातें हैं उनके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, जानना चाहेंगे बाबा का जो है विशाल कब हुआ था और जो है क्या क्या करामात है? सरकार का विशाल 19 रजबुल मुरज्जिब 1409 हिजरी मुताबिक 26 फरवरी 1989 बरोज इतवार को आपका विशाल जो हुआ था पूर्णपुर में हुआ था। आपके विशाल के बाद गहलिया वालों को भी इस बार की खबर लगी कि सरकार ने पूर्णपुर में विशाल किया है, तो यहाँ के जो आशिकाने मस्तान बल्कि हुजूम के साथ लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ के जो पूर्णपुर के लोग थे वो कह रहे थे ये जनाजा जो है सरकार का हम अपने यहाँ मदफन करके हम एक बुलंद दरगाह बनाएंगे। तो गहलिया के जो लोग थे, हम भी वहाँ मौजूद थे, कह रहे थे कि हम गहलिया शरीफ ले जाएंगे। तमाम पुलिस की मौजूदगी में और मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार सारे लोगों की मौजूदगी में ये तय किया गया था कि सर चलिए सरकार का जो पलंग उठाएगा तो वो ही ले जाएगा। और ये मौका जो था पहले जो था पूर्णपुर वालों को दिया गया। उसके बाद में हम लोग मजबूर हुए कि पहला मौका जो है पूर्णपुर वालों को मिला है। आप उस समय वहाँ मौजूद थे? जी, मौजूद था। आपके विशाल की खबर सुनकर हम फ़ौरन वहीं पहुँच गए थे। उसके बाद में पूर्णपुर के जो लोग थे उन्होंने आपके जनाजे मुबारक पलंग जो था उस पर कंधा देना चाहा, उठाना चाहा, मगर जुम्बिश नहीं हुआ। तो मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में उनको हटाया गया और गहलिया वालों को ये दोबारा ये मौका मिला। तो हम लोगों ने जब ये आपके जनाजा मुबारक का पलंग जो था कंधों पर लिया तो बिल्कुल आप ये माने कि हम किसी एक फूलों की चादर को लिए जा रहे हैं। उस समय हमने वहाँ पर जनाजा साबरी अहाता है वहाँ पर रखा लाकर वहीं पर आपकी पहली नमाज जनाजा हुई। उसके बाद हम लाते हुए मुजफ्फरनगर रोड, इसी रास्ते से, मुजफ्फरनगर एक गांव है, आसाम रोड से नहीं गए आप, मुजफ्फरनगर इस रोड से गए, कच्चा रोड था और उसी से आपको हयात में भी आना जाना था। उसके बाद में साबरी अहाता से जनाजा मुबारक काफ़ी हुजूम के साथ हर मज़हब के लोग उस समय साथ में थे, तो उसके जो है बांस बांधे गए थे लंबे लंबे कंधा देने के लिए। साबरी अहाता के बाद में जब मुजफ्फरनगर रोड पर आए तो वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर बहुत ही भयानक मधुमक्खियों का आतंक था, कोई भी राहगीर वहाँ से निकल नहीं पाता था, काफ़ी लोग परेशान थे। तब आपका जनाजा मुबारक उस दरख्त के नीचे से जब गुजरा तो देखा गया कि वो जो मधुमक्खियाँ वहाँ लगी हुई थी तो वो बिल्कुल शांत होकर झिलमिलाती हुई आपके जनाजे मुबारक के साथ गहलिया तक आईं। और काफ़ी समय तक ये भी देखा गया है कि ये दरवाज़ा जो सदर दरवाज़ा है इसके पश्चिम वाले एक छोटे दरवाजे पर आती हैं फरवरी माह में और किसी को नहीं सताती हैं और 1-2 महीने रुककर रुखसत हो जाती हैं। ये तो करामात आपकी हयात की है। उसके बाद में भी एक हमारे गांव की एक लड़की जो थी बीमार थी, उसके वालिद और वालदा आप जब हयात थे तो आपके पास लेकर आईं और आपने उसके वालिदैन को जो था एक दवा का पर्चा लिख दिया, वो पूर्णपुर दवा लेने चले गए। उसके बाद में वो लड़की घर गई अपने वालदा के साथ
और घर जाकर उस लड़की का इंतकाल हो गया। इंतकाल करने के बाद उस लड़की की वालिदा ने अपने शौहर को बताया कि आप दवा ना लें बल्कि बेटी का कफन ले लें। तो उस लड़की के जो वालिद थे कुछ जिद्दी किस्म के लोग थे, तो उन्होंने कहा हम बाबा की दवा ही लेकर जाएंगे, अब हम कफन नहीं लेंगे। तो उस जो था उसके वालिद ने वहाँ पर जो थी दवाई ली और लेकर घर आए। ये जो था वाक़या सब जो था ये माजरा इंतकाल का सरकार को सुनाया गया। तो आप जो थे जलाल में आए और ऊपर की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा लड़की का इंतकाल नहीं हुआ, उसको बंद कमरे में आप बिठाल दें, लिटा दें और बाहर से दरवाज़ा लगा दें, ये दवा रख दें। आप जलाल में आए और कोई नहीं जाएगा, जब आवाज़ आए तभी दरवाज़ा खोलें। तो देखा गया है कि उस चंद लम्हों के बाद उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ सुनाई देने के बाद उसके वालिदैन काफ़ी हुजूम के साथ लोग ये देख रहे थे, वहाँ पहुँचे तो लड़की जिंदा पाई गई। बाबा जब हयात थे गालिया शरीफ में तशरीफ़ लाए तो उस समय यहाँ का माहौल क्या था? यहाँ का माहौल बिल्कुल वीराना नज़र आ रहा था और यहाँ की जो रुतबा शान मशहूर, और आप जगह जगह आप घूमे देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ के मकान और पहनावा आबो हवा बिल्कुल किस तरीके से बदल गई है। ये सब सरकार की देन है और सरकार ने ही हमारे गहलिया का रुतबा बढ़ाया है और गहलिया की पहचान है मस्तान बाबा से। तो जब बाबा यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो किस तरह से रहते थे? रहना सहना उनका किस अच्छा, रहना सहना गांव में कई जगह रहे, मगर जहाँ पर आप मदफन हुए हैं वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था पहले से ही, और आप जब लेटते थे तो बाहर जो है एक पलंग है और पलंग जो 12 उसके पाया हैं बाहर ही लेटते थे, उसी के खुले आसमान में। ऊपर जो था चादर थी उस खोखे की पलंग की और उसी में लेटते थे। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को आप बांध कर ही रखते थे। हकीक जी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुनने में आया है एक शख्स को जो सज़ा होने वाली थी, जी आप बताएंगे, एक शख्स को जो सज़ा होने वाली थी जी। हाँ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक आशिकान मस्तान पूर्णपुर के थे, नाम था अशरफ जी। आपके यहाँ आते थे, आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करने के बाद वो रोज़ अपने घर को जाते थे। और जब अदालत पीलीभीत में आपकी अशरफ की पेशी होती थी उस आशिकान मस्तान की, तो बस आपके रोज़े चेहरे मुबारक की ज़ियारत करके जाता था। जब हुक्म की तारीख़ आई तो आपके पास वो आशिक आया, आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की और पेशी पर चला गया। वहाँ उसकी जो थी फांसी की सज़ा होने वाली थी और जज जो था अपनी कलम से फांसी ही लिख रहा था, और जब वो लिखता था तो कलम से बरी लिख जाता था। कई बार ऐसा हुआ तो जज जो था हैरत में आया और पूछने लगा कि इन जो शख्स हैं इनको अलग जो है हमारे चैम्बर में भेज दिया जाए। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप ये माजरा क्या है कि हम जो था फांसी लिखते थे बरी लिख जाता है, तो उन आशिकान मस्तान ने बताया कि हम गहलिया शरीफ में एक मस्तान बाबा नाम के शख्स के यहाँ जाते हैं, वे बहुत बड़े कामिल वली हैं और उनके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करके हम आज पेशी पर आए हैं। तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि चलिए आप अपने उसी अशरफ के साथ वो जज थे सरकार के यहाँ आए और आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की और उन्हीं के कामों में मशगूल हो गए। जैसा कि जानना चाहेंगे, यहाँ पे आज कुल शरीफ की फाता थी और से होता था, 3 दिन का चलता था क्या? हाँ, 3 दिन का था। पहली रात को जाता जो है ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम, 2 दिन कब्बालियों का, और चौथे दिन जो था कुल शरीफ होता था। उर्स मस्तान बहुत ही शानदार पैमाने पर हम लोग कराते आ रहे हैं। अब 19 रजब की जो तारीख इस समय आई है, जगह की किल्लत के वजह से, क्योंकि चारों तरफ गन्ना और गेहूं की फसल है और ज़ायरीन अपने वाहनों से काफ़ी तादाद में भीड़ होती है। बहुत ही शानदार पैमाने पर ये उर्स मस्तान मनाया जाता है। तो इसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए कुल शरीफ कराया है
और कुलशरी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ढंग से मनाया गया है, बहुत सुकून के साथ। और उर्स का मामला जो है सरकार से, प्रशासन से अनुमति लेने के बाद मैंने तय किया है कमेटी के लोगों ने कि गेहूं की कटाई के बाद हम एक शानदार उर्स मस्तान मनाएंगे। और जिसमें हमारी बात भी चल रही है, अरशद कामली जो सोनिक सिंगर हमारे यहाँ के हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो चांद कादरी जो दिल्ली के हैं, उनको लाने के हम लोग मूड में हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत शानदार पैमाने पर इंशाअल्लाह गेहूं की कटाई के बाद हम उर्स मस्तान मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ का माहौल से ही आपको पता चल जाएगा कि लोग जो हैं काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, बाबा से अकीदत रखने वाले। आगे भी मैं आपको जो है बाबा की करामातें बताएंगे, आगे उर्स होगा वो भी माहौल इंशाअल्लाह दिखाएंगे।